पहला विषय बहुत स्पष्ट है कि राज्य सरकार को केंद्रीय कानून जो समवर्ती सूची में है, समवर्ती सूची यानी तीसरी सूची, एक राज्य की सूची होती है, केंद्र की होती है और समवर्ती सूची होती है। जो समवर्ती सूची के क्रमांक 23 पर व्यापार, वाणिज्य, उसका उत्पादन, प्रदाय और वितरण, ये केंद्र का अधिकार में आता है और इसके लिए केंद्र सरकार ने जो कानून लाया है उस कानून को न केवल किसानों का बल्कि व्यवसाय व्यापार बढ़ाने वाला है। फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, फार्मर एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ये 3 कानून जो केंद्र सरकार ने बनाया है, ये कानून निश्चित रूप से देश के किसानों को खुला बाजार देगा। ये जो अफवाह फैलाया जा रहा है कि मंडी बंद हो जाएगा, मंडी स्थिति समाप्त हो जाएगी, मंडी समाप्त नहीं होगा, मंडी पूर्ववत काम होगा, मगर मंडी के अतिरिक्त अपने सामान को किसान कहीं भी किसी भी बाजार में बेच सकता है और उसके लिए वो स्वतंत्र रहेगा, किसी भी राज्य में ले जा सकता है, स्वतंत्र होगा, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म में अपना सामान बेच सकता है, उसके लिए स्वतंत्र होगा। इसलिए किसान को आज़ादी मिलेगी बेहतर कीमत मिलने के लिए और उस आज़ादी का लाभ किसान अपने व्यवसाय और व्यापार में लेगा। मेरी चलती है कि नहीं चलती है, इसका सर्टिफिकेट किसी भूपेश से लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात कि यदि केंद्र सरकार से वो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री से बात करें, वित्त मंत्री से बात करें और अन्य मंत्रियों से बात करें, जाके बात तो करें। पेपर के माध्यम से बात करना और टीवी के माध्यम से बात करना ये उचित नहीं हो। 254 कॉन्स्टिट्यूशन का 254 और 254 ये कहता है स्पष्ट रूप से कि किसी राज्य में यदि कोई नया कानून बनाने की प्रक्रिया जारी है और विधानसभा में विधेयक पेश है, मगर वैसा ही कानून यदि केंद्र सरकार में पूर्व से बन चुका है तो 254 कहता है कि जो केंद्र सरकार ने कानून बना लिया है वो ही कानून लागू होगा, जो राज्य सरकार ने उसके बाद या उसके पहले कानून बनाया वो शून्य हो जाएगा। तो जब ये शून्य हो जाएगा तो सिर्फ राजनीति करने के लिए और ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस शासित राज्य इस सरकार के कृषि नीति को बदनाम करने के लिए साजिश रख रहे हैं। उनको भी मालूम है कि ये कहीं पे टिकेगा नहीं और केंद्र सरकार में जब राष्ट्रपति के पास जाएगा, गवर्नर भेजेगी राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति जब एक कानून में हस्ताक्षर कर चुके हैं तो उसी कानून में राष्ट्रपति फिर हस्ताक्षर कैसे करेंगे? इसलिए वो अनिश्चित काल के लिए पड़ा रहे। नहीं, देखिए, कृषि और कृषि के आधार पे कृषि के विस्तार के लिए, कृषि को मदद करने के लिए, फैसिलिटेशन के लिए एग्रीकल्चर और उसका रिलेटेड विषय राज्य का सरकार है, मगर उसी से जुड़ा हुआ जो वाणिज्य है और उद्योग है, व्यापार है और व्यवसाय है, उसका नियमन है, उसका प्रबंधन है, ये केंद्रीय सूची में आता है। धारा 33 के तहत में ये जो है समवर्ती सूची में आता है, यानी केंद्र सरकार का है। तो व्यवसाय, व्यापार, उसका संवर्धन, बाकी विषय केंद्र सरकार का विषय है। राज्य सरकार एग्रीकल्चर विषय में कानून बना सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मगर बाकी विषय में जो कानून है वो केंद्र सरकार बनाएगी, उसको हस्तक्षेप नहीं। हम लोगों ने इसका विधानसभा में पूरी स्थापना के समय ही विरोध किया और विषय इसलिए था कि ये संघ सूची का प्रविष्टि 42 में राज्य व्यापार आदि विषय हैं और इस विषय को लेकर जो कानून बनाए जा रहे हैं वो भूतलक्षी प्रभाव से बनाए जा रहे हैं। भूतलक्षी का प्रभाव से मतलब जो कानून बनेगा 5 जून से उसका क्रियान्वयन होगा। अब 5 जून से कोई कानून लागू होगा तो उसको भूतलक्षी प्रभाव से यदि कोई कानून बनता है, ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 207 के तहत गवर्नर से अनुमति लेने की ज़रूरत होती है और उसमें यदि दंड संहिता है तो उसके लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होती है। तो इसमें दोनों प्रावधान होने के बाद भी
ना महामहिम गवर्नर से अनुमति ली गई, ना इसको लिए इसके जो बूथ लक्षित प्रभाव है वो उसके लिए राष्ट्रपति से भी अनुमति ली गई। इसके साथ साथ एक विषय जिसके बारे में हम लोगों ने आपत्ति उठाई, विधानसभा नियमावली 61(1), जिसमें हमने कहा कि जब डीम्ड मंडी बनाओगे, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म की स्थापना करोगे, उसके क्रियान्वयन के लिए वित्तीय भार आएगा। आप डीम्ड मंडी कहीं भी घोषित कर दोगे या आप इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हो, ये दोनों स्थिति में आपको जो वित्तीय व्यवस्था करने पड़ेगी, उसके लिए वित्तीय ज्ञापन इस विधेयक में नहीं है। जिस विधेयक में वित्तीय ज्ञापन नहीं है वो विधानसभा की नियमावली 61(1) के तहत वो आवश्यक था और उसको पालन नहीं किया गया है। इसलिए हमने इसको विरोध किया कि इसको मंजूर नहीं किया जाना चाहिए, स्वीकार नहीं किया। तकनीकी पक्ष का आधार, यदि डीम्ड मंडी बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं और किसानों को बेहतर सुविधा की बात कर रहे हैं, हम ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो राज्य सरकार की जवाबदारी है कि वो किसानों को उपलब्ध मार्केट कराए। आज यदि सोसाइटी में वो धान बेच रहा है, अब ये बड़ी बड़ी बात करते हैं, सोसाइटी के बाहर जो धान बिकता है वो आज 1600 में बिक रहा है, 1500 में बिक रहा है, 1400 में बिक रहा है। तो ये गारंटी तो राज्य सरकार भी नहीं दे रही है कि मंडी के बाहर या सोसाइटी के बाहर जो धान बिकेगा या अन्य सामान बिकेगा उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस का लाभ मिलेगा। तो कानून ये बनना चाहिए। हमने आज आग्रह ये किया कि आपकी धान मार्केट में आ गया है, धान पक गया है, कटाई शुरू हो गई है और इसके लिए मुख्यमंत्री जी 1 तारीख से धान खरीदी की व्यवस्था करें। आज यदि कानून लेके आए हो, विधेयक लेके आए हो, तो कम से कम ये तय कर लो 1 नवंबर से हमेशा छत्तीसगढ़ में धान खरीदी होगी। जैसे पंजाब में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में धान खरीदी शुरू हो गया है। तो आप एक कानून बना लो ना। आज विधानसभा में आए हो कानून लेके, तो किसानों का भलाई करना है तो ये कानून आज पारित कर दो सर्वसम्मति से कि 1 तारीख से छत्तीसगढ़ में हमेशा धान खरीदी की जाएगी। दूसरा तय कर दो 2500 समर्थन मूल्य। कौन जो है इसका विरोध करेगा? कुछ तो किसान को लाभ मिले। सिर्फ राजनीति करने के लिए विधेयक लेके आ रहे हैं, कानून बनाना चाहते हैं, इसका कोई औचित्य नहीं। कमेटी पीडीएस को व्यवस्था को सुधारने के लिए है, उसको कमेटी पे कोई कार्रवाई या क्रियान्वयन केंद्र सरकार फिलहाल नहीं कर रही। ये संशोधन जो विधेयक लाया